Hello everyone. So from this video we are going to start a new session where I will discuss 4 and 6 mark questions from the chapter 5 of HS first year's political science legislature. लेजिस्लेचर चैप्टर के जो ब्रॉड क्वेश्चंस है 4 एंड 6 मार्क के जो क्वेश्चंस है जो प्रोबेबल है एग्जाम पे आने के चांसेस है, इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे और इसके बाद आने वाले जितने भी वीडियोस है उनमें। तो पहले क्वेश्चन आंसर्स पे घुसने से पहले लेजिस्लेचर चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि लेजिस्लेचर एक्चुअली होता क्या है, लेजिस्लेचर को हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें लेजिस्लेचर के अंडर पे आता है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर जो है वो गवर्नमेंट का क्या है, एक ऑर्गन है। गवर्नमेंट का टोटल 3 ऑर्गन्स होते हैं एंड 3 ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है तुम्हारा लेजिस्लेचर। ठीक है, तो लेजिस्लेचर जो है वो वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है और लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ को बनाना। ठीक है, लॉ मेकिंग जो है वो लेजिस्लेचर का काम होता है। लॉ मेकिंग इज़ द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर जो है वो बाकी 2 ऑर्गन जैसे एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी के साथ साथ लेजिस्लेचर भी गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच बोल सकते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाएगा कि लेजिस्लेचर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है नेशनल लेजिस्लेचर और एक है स्टेट लेजिस्लेचर। नेशनल लेजिस्लेचर जो है, नेशनल लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं या फिर संसद जो है वो बोल सकते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर को हम बोल सकते हैं विधानमंडल। ठीक है, तो लेजिस्लेचर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है नेशनल लेजिस्लेचर और एक है स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, नेशनल लेजिस्लेचर का और एक नाम क्या है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के टोटल नंबर ऑफ हाउसेस जो है वो होते हैं 2। पार्लियामेंट के 2 हाउस है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। एक्चुअली हमारे भारत देश का जो पार्लियामेंट है वो बना है 2 हाउसेस एंड प्लस प्रेसिडेंट से। ठीक है, 2 हाउसेस एंड प्रेसिडेंट मिल के बना है हमारा नेशनल लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट। और वही स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट लेजिस्लेचर के भी 2 हाउसेस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे 2 हाउसेस नहीं है, सिर्फ एक ही हाउस है, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन हमारे भारत देश में सिर्फ 6 ही ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे तुम्हें दोनों हाउसेस मिल जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली भी मिल जाएगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही हाउस देखने को मिलता है और वो है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विधानसभा। लोकसभा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि लोकसभा एक्चुअली क्या है। लोकसभा जो है वो पार्लियामेंट का एक हाउस है, फर्स्ट हाउस जो है लोकसभा है। लोकसभा जो है इसको हम हाउस ऑफ द पीपल भी बोल सकते हैं या फिर फर्स्ट चैम्बर भी बोल सकते हैं। इसके जो टोटल मेंबर्स है, लोकसभा के टोटल मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं 550, और जिनमें से 520 जो है वो चुने जाएंगे स्टेट से और 20 जो है वो चुने जाएंगे तुम्हारे यूनियन टेरिटोरीज से। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि लोकसभा जो है, लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल बोल सकते हैं या फिर फर्स्ट चैम्बर बोल सकते हैं। लोकसभा के अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, अगर हम मेंबर्स के बारे में बात करते हैं जिनको हम एमपी बोलते हैं, लोकसभा के मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज एमपीज। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के जो मेंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज एमपीज। ठीक है, तो लोकसभा जो है, लोकसभा के टोटल मेंबर्स है मैक्सिमम हो सकते हैं 550, जिनमें से 520 जो है, 520 जो है वो चुने जाएंगे स्टेट से और बाकी जो 20 हैं वो चुने जाएंगे यूनियन टेरिटोरी से। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं जिनको हम एमपी बोलते हैं, इनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, एट प्रेजेंट अगर प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं तो 543 जो है वो है लोकसभा के टोटल मेंबर्स। मैक्सिमम हो सकते हैं 550, लेकिन एट प्रेजेंट कितने हैं, 543। पहले ये 545 था, जिनमें से 543 जो है वो इलेक्टेड थे और 2 थे नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अगर उस कम्युनिटी का अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं है पार्लियामेंट पे या फिर लोकसभा में, तो उस कम्युनिटी से लिया जाता है 2 मेंबर्स, लिया जाता था 2 मेंबर्स 2020 तक। लेकिन 2020 के बाद से ये जो प्रोविज़न है इसको बंद कर दिया गया है और अभी एट प्रेजेंट 543 इज़ द प्रेजेंट
मेंबर ऑफ द लोकसभा। राज्यसभा के बारे में थोड़ा जानते हैं। राज्यसभा जो है, राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोल सकते हैं, सेकेंड चैम्बर बोल सकते हैं, या फिर रिवाइसिंग चैम्बर बोल सकते हैं। रिवाइसिंग चैम्बर क्यों बोला जाता है? बिकॉज अगर कोई बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा इस बिल को क्या करता है? रिवाइज करता है। रिवाइज करने के बाद इस बिल को भेजा जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो दैट्स वाई राज्यसभा को हम बोलते हैं सेकेंड चैम्बर या फिर रिवाइसिंग चैम्बर या फिर रिवाइसिंग हाउस। ठीक है, तो टोटल मेंबर्स क्या हैं राज्यसभा के? राज्यसभा के जो टोटल मेंबर्स है मैक्सिमम हो सकते हैं 250 में से 238 जो है वो इलेक्टेड है एंड 12 जो है वो नॉमिनेटेड है बाय द प्रेसिडेंट। याद रखना ये चीज़, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा का वो है 250, जिनमें से 238 जो है वो इलेक्टेड है। इलेक्टेड बाय होम? इलेक्टेड नॉट बाय द पीपल, बिकॉज राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं इनको हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जहाँ पे वोट करते हैं एमएलएस। जितने भी एमएलए हैं स्टेट्स के सभी वोट करते हैं राज्यसभा के इलेक्शन पे। ठीक है, तो 238 जो है वो इलेक्टेड है और 12 जो है वो नॉमिनेटेड है इनके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कहाँ से? फ्रॉम द पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑन आर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विस, लिटरेचर। आर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विस, लिटरेचर, इनमें से जो स्पेशल नॉलेज रखने वाले जो इंसान हैं उनको चुना जाता है राज्यसभा के मेंबर के द्वारा, मतलब राज्यसभा के मेंबर के अनुसार। ठीक है, तो राज्यसभा में टोटल मेंबर्स है मैक्सिमम हो सकता है 500 मैक्सिमम हो सकते हैं 550, जिनमें से 238 है इलेक्टेड और 12 है नॉमिनेटेड। प्रेजेंट मेंबर की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा में एट प्रेजेंट राज्यसभा में टोटल मेंबर्स है 245, जिनमें से 233 जो है वो इलेक्टेड है और 12 जो है वो नॉमिनेटेड है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 या फिर चैप्टर नंबर 5 एचएस फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस का, दैट इज लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर को हम क्या बोल सकते हैं? लेजिस्लेचर इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जिसका काम है लॉ मेकिंग। ठीक है, लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट के टोटल 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को एग्जीक्यूट करना मतलब काम पे लगाना, या फिर जुडिशियरी जो है, जुडिशियरी का काम है कानून को एक्सप्लेन करना या फिर इंटरप्रेट करना या फिर प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर को हम 2 हाउसेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक है नेशनल लेजिस्लेचर और एक है स्टेट लेजिस्लेचर। नेशनल लेजिस्लेचर को और एक नाम से जाना जाता है जो कि है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट लेजिस्लेचर के भी 2 हाउसेस होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट लेजिस्लेचर के हर एक स्टेट लेजिस्लेचर में 2 हाउसेस होंगे, ये कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टेट लेजिस्लेचर हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं एमएलए। ठीक है, इनको हम बोलते हैं एमएलए। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं उनको हम बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सिर्फ 6 ही ऐसे स्टेट्स है हमारे पूरे भारत देश में जहाँ पे तुम्हें दोनों हाउसेस मिल जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली भी मिल जाएगा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल भी तुम्हें मिल जाएगा। बाकी सभी जो स्टेट्स है, बाकी जो 22 स्टेट्स है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हाउस है, दैट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया है लोकसभा के बारे में कि लोकसभा जो है, लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल बोल सकते हैं, फर्स्ट चैम्बर भी बोल सकते हैं। ठीक है, लोकसभा के जो मैक्सिमम मेंबर्स है 550 हो सकते हैं। ठीक है, जिनमें से 520 जो है वो स्टेट से आएंगे और 20 जो है वो आएगा यूनियन टेरिटोरी से। प्रेजेंट मेंबर्स की अगर बात करते हैं कि एट प्रेजेंट लोकसभा में कितने मेंबर्स है,
तो प्रेजेंट मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो एट प्रेजेंट लोकसभा में है 543 मेंबर्स, ठीक है। राज्यसभा जो है, राज्यसभा के बारे में बात करते हैं कि राज्यसभा को और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज़ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, या फिर हम इसको सेकेंड चैम्बर भी बोल सकते हैं या फिर रिवाइजिंग चैम्बर भी बोल सकते हैं। जो टोटल मेंबर्स हैं राज्यसभा के, जो टोटल मेंबर्स है वो मैक्स टू मैक्स हो सकता है 250 में से 238 जो है वो इलेक्टेड होंगे एंड 12 जो है वो नॉमिनेटेड होंगे फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेजेंट मेंबर्स है राज्यसभा का 245, जिनमें से 233 जो है वो है इलेक्टेड एंड 12 जो है वो है नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अभी प्रेसिडेंट जो 12 मेंबर को जो नॉमिनेट करते हैं वो कहाँ से करते हैं? वो करते हैं उन लोगों से जिनके पास स्पेशल नॉलेज है। किसका? आर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विस, लिटरेचर, इन चारों चीज़ों का अगर किसी के पास स्पेशल नॉलेज है तो उनमें से 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। कहाँ पे? राज्यसभा में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के जो ब्रॉड क्वेश्चंस है, इन ब्रॉड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे।